जय हिंद सभी को। वेलकम टू गोरखा डिफेंस इंफॉर्मेशन। तो आज इंडियन आर्मी द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें से हर साल अग्निवीर भर्ती होता है जो। तो इस साल भी इंडियन आर्मी द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है 13 फरवरी 2026 टू 1 अप्रैल 2026, यानी कि 13 फरवरी आज से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 1 अप्रैल। तो जितना भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जिसका भी सपना रहता है कि एक दिन फौजी बनेगा, वो लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका रिटन एग्ज़ाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा आप लोग का 1 जून से 15 जून तक, यानी कि 1 जून से लेके 15 जून का बीच में आप लोग को कभी भी बुलाया जा सकता है। वो एडमिट कार्ड में आप लोग को दे दिया जाएगा। और इसमें आपको कि तुम अरुणाचल प्रदेश, हाँ जय कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फॉर अरुणाचल स्टेट ओनली। इसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन पे आते हैं। तो आप लोग जो भी अगर जीडी में जाना चाहता है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसे जनरल ड्यूटी कहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 पास चाहिए। 10 पास 45 एग्रीगेट, यानी कि 45% आपका होना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट 33% होना ही पड़ेगा, यानी कि 10 पास और 45% होना पड़ेगा। इस हर सब्जेक्ट में आपका 33 होना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो एंड अग्निवीर जनरल ड्यूटी में। और गुड न्यूज़ है, जो इंडियन गोरखास, जो जितने भी अरुणाचल में भी गोरखास लोग होते हैं, जो अरुणाचल का गोरखास लोग को गुड न्यूज़ है कि वो लोग के लिए क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा छूट मिला है। जो इंडियन गोरखास क्लास 10 सिंपल पास, यानी कि वो लोग को कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, वो लोग सिंपल 10 पास होने से अप्लाई कर सकता है। तो उसका एज लिमिट है आप लोग का 17.5 to 23 ईयर्स, यानी कि 1 साल आप लोगों को बढ़ा दिया गया है। पहले बार जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें 17.5 से 21 साल तक ही होता था, पर इस बार 17.5 से 22 साल कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज़ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है अग्निवीर टेक्निकल, जिसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए। आप लोगों को 10+2 यानी कि 12 पास होना पड़ेगा। उसके बाद साइंस से होना पड़ेगा, फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश होना पड़ेगा और मिनिमम 50% होना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का अग्निवीर स्टोर कीपर यानी क्लर्क। उसमें भी आपको 10+2 या 12 पास होना पड़ेगा। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप कोई भी स्ट्रीम से हो, 12 पास हो के कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, कोई भी आप लोग को पास 60% होना ज़रूरी है। 60% प्लस इस सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट पे हो, आपको 50% होना ही पड़ेगा, यानी कि 50 मार्क्स होना ही पड़ेगा। उसमें से आपका 50 इंग्लिश या मैथ्स, अकाउंटेंट या बुक कीपिंग, इसमें से आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि 50% मार्क होना ही पड़ेगा, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑल आर्म स्टेटमेंट, इसमें आप लोग 10 पास है तभी भी अप्लाई कर सकता है, 8 पास भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें भी 33 इच सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट में आप लोग को 33 मार्क्स होना ही पड़ेगा। इसमें आप लोग का एज लिमिट भी सेम है, 17.5 to 23 ईयर्स। तो आप लोग जिसका भी क्या बोलते हैं उम्र है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का डेट ऑफ बर्थ। बहुत ज़रूरी है ये जो डेट ऑफ बर्थ, जो जिसमें 1 जुलाई 2005, यानी कि 1 जुलाई 2005 टू 1 जुलाई 2009, यानी कि ये दोनों डेट ऑफ बर्थ का आप लोग को बीच में होना ही पड़ेगा, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक डेट भी आप लोग को इधर उधर नहीं होना है, इस डेट का अंदर ही आपको होना है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि 1 जुलाई 2005 लिखा है, इसमें से आपका डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2005, यानी कि एक दिन है जुलाई आने के लिए, जून से 31 जून 2005 अगर आपका है तो आप लोग का नहीं होगा। अभी आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका हाइट। अग्निवीर जीडी में आप लोग जाएंगे तो 160 सेंटीमीटर आपका होना पड़ेगा। आपका चेस्ट है 77 सेंटीमीटर, उसमें से 5+ यानी कि आप लोग को फुला के 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग आप लोग का पे स्केल, यानी कि सैलरी कितना मिलता है। ये तो सभी को
वो होते हैं सैलरी के बारे में, तो आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोग को जब आप लोग ज्वाइनिंग होगा तो फर्स्ट ईयर में ही आप लोग को 30,000 आप लोग को सैलरी बैंक में आ जाएगा। उसके बाद उसमें से आप लोग को 9,000 वो लोग वहाँ में कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसमें कर्पस फंड में आप लोग को उसमें से काट दिया जाएगा। यानी कि 30,000 में 9,000 आप लोग का काट के आप लोग को 21,000 इनहेंस सैलरी यानी कि 21,000 आप लोग को मिल जाएगा। वैसे अगर सेकेंड में बात करें तो 33,000 आप लोगों का सैलरी होगा, उसमें से 9,900 आप लोगों को कर्पस फंड में आप लोगों को काट दिया जाएगा। उसमें से आपको 23,100 आप लोगों को इनहेंस सैलरी मिलेगा। वैसे 4 ईयर्स में भी आप लोगों को 40,000 है, उसमें से 12,000 यानी कि 12,000 आप लोगों को काट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा 28,000। उसके बाद अग्निवीर जो 4 ईयर्स के लिए ही होता है, यानी कि 25% आप लोगों को परमानेंट हो सकता है। उसमें से अगर आप लोग 4 ईयर्स के बाद आप लोग वहाँ से निकाल दिया जाएगा या आप लोग को रिटायर हो जाएगा, उस टाइम आप लोगों को एक सेवा निधि पैकेज यानी कि सेवा निधि पैकेज आप लोग को दिया जाएगा 10.4 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये तो सभी को और दिमाग में रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो उसमें से आप लोगों को एडमिट कार्ड, पहला नंबर एडमिट कार्ड जो आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम का समय में आप लोगों को चाहिए होता है, सभी टाइम में चाहिए लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम का टाइम में आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा वो। तो उसके बाद फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो 20 कॉपीज़ चाहिए। उसके बाद स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कोई भी 12 हो या 10th हो या 8th हो, आप लोग को मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। उसके बाद है आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप कहाँ रहते हो, डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए या रेसिडेंट सर्टिफिकेट वो आप लोग को चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आप लोग को। उसके बाद रिलीजियस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, विद इन 6 मंथ का अंदर का होना पड़ेगा, 6 मंथ का पहले पहले होना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आप लोग स्कूल या कॉलेज पे आप लोगों को बना दिया जाएगा। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय विलेज सरपंच, गांव बूढ़ा, जो विलेज सरपंच गांव बूढ़ा बोलते हैं, उससे भी आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये भी आपको गांव बूढ़ा से मिल जाएगा, विद इन 6 मंथ अंडर होना पड़ेगा। उसके बाद है रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट ये जो किसी का फादर या कोई भी सर्व कर रहा होता है आर्म फोर्स में, वो लोग के पास ही होगा। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा भी तभी भी आप लोगों को बोनस कुछ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये भी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आते हैं फिजिकल में, फिजिकल में क्या क्या होगा, रनिंग में क्या क्या होगा वो बता देते हैं। तो रनिंग में आप लोग को रनिंग करना होगा 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर। तो उसमें से फास्ट ग्रुप बनाया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी कि 4 ग्रुप लिया जाएगा वहाँ में। तो आप लोग को फर्स्ट ग्रुप में आना है तो सबसे एक्सीलेंट, फर्स्ट ग्रुप में आना है तो 5 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 5 मिनट 30 सेकेंड का अंडर आप लोग आज रनिंग कर लेगा 1.6 किलोमीटर, तो आप लोग को फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा, जिसमें आप लोग को 60 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद सेकेंड में सेकेंड ग्रुप, उसमें भी आप लोग को 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड यानी कि 5:31 से लेके 5:45 सेकेंड के अंडर में आप लोग रनिंग कर लेता है तो 48 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही थर्ड ग्रुप में भी 5 मिनट 46 सेकेंड टू 6 मिनट, ये आप लोग को इसमें आप लोग रनिंग कर लेगा तो 36 मार्क्स मिलेगा। और फोर्थ ग्रुप है 6 मिनट 1 सेकेंड टू 6 मिनट 15 सेकेंड, इसके अंडर में आप लोग रनिंग करेगा तो 24 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग होगा पुलअप। तो पुलअप में आप लोग 10 पुलअप मारेंगे तो 40 मार्क्स है, 9 पुलअप मारेंगे तो 33 मार्क्स है, 8 मारोगे तो 27 है, और 7 मारोगे तो 21 है। उसके बाद 16 मार्क्स है। उसके बाद आप लोग का 9 फीट टीच होगा यानी कि लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप आपको मारना होगा, उसमें कोई मार्क्स नहीं है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद होगा जिग जैग बैलेंस, इसको भी आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये आप लोग रनिंग प्रैक्टिस करिए, रनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद
अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग हो सके तो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का अंडर ही आप लोग आने का कोशिश करना है, क्योंकि बाद में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरिट में जो भी बेस्ट कैंडिडेट है वो लोग को ही थोड़ा ज़्यादा सिलेक्शन होता है। इसलिए आप लोग को हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग कीजिए, इसके बाद ही जाइए। हो सके तो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप दोनों में से कोई में भी आने से थोड़ा चांस रहेगा आप लोग का मेरिट में नाम आने के लिए। वही है, रनिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, वही है। उसके बाद पुलअप्स भी आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, वही है। तो नेक्स्ट है आप लोग का, तो इतना ही है। अगर कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये मेरा भी फर्स्ट वीडियो है, आप लोग थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा प्यार कीजिए, वही है ना। और शेयर कीजिए, अपना फ्रेंड लोग को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग को भी पता हो कि अग्निवीर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और ये शेयर कीजिए अपना भाई या अपना दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग को पता नहीं है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वही है। तो सभी को जय हिंद, बाय।